करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। प्रदेश के 29 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। ऐसे में अब सभी को चुनाव परिणाम का इंतजार है। इन सभी के बीच राजनीतिक पंडितों ने अपना गुणा भाग करना भी शुरू कर दिया है। जहां सबसे ज्यादा चर्चा रतलाम झाबुआ संसदीय सीट की हो रही है। ऐसे में मतदान के बाद किसका पलड़ा भारी दिखाई देगा, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया है, इन सभी जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संदीप नागर जुड़ गए हैं। संदीप, रतलाम झाबुआ सीट पर किन मुद्दों को लेकर ये फाइट देखी गई है? देखिए, निश्चित ही मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है और दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की ओर से मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर खूब जोर आजमाइश का जो दौर है वो देखने को मिला। ऐसे में अब राजनीतिक पंडितों ने भी अपना गुणाभाग लगाना शुरू कर दिया है। वहीं मतदान के बाद अगर बात की जाए रतलाम झाबुआ संसदीय सीट की, तो यहाँ पर काफी कसमकश की स्थिति देखने को मिल रही है। तमाम राजनीतिक पंडितों के गुणाभाग यहाँ पर फेल होते हुए 4 जून को देखे जा सकते हैं। क्योंकि ये स्पष्ट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है कि किसका पलड़ा भारी है। लेकिन अगर बात की जाए मतदान की और किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया, तो सबसे पहले स्थानीय मुद्दों पर और आरोप प्रत्यारोप का जो एक दूसरे पर दौर है वो इस संसदीय सीट पर देखने को मिला है। हालांकि जनवरी की शुरुआत में जब विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, परिणाम सामने आए, तो उसके बाद में लोकसभा चुनाव की मरार शुरू होती है और कहीं ना कहीं राम मंदिर का जो मुद्दा है वो इस संसदीय सीट पर गूंजता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता है वैसे वैसे कहीं ना कहीं फाइट तगड़ी होती जाती है और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी अनीता नागर सिंह चौहान को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने जैसे ही कांतिलाल भूरिया को उतारा, वैसे ही यहाँ का स्थानीय मुद्दों से लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो जाता है। एक साइड पति पत्नी की जोड़ी ने खूब दम दिखाया है, तो वही दूसरी ओर पिता और पुत्र की जोड़ी यानी कि कांतिलाल भूरिया और विक्रांत भूरिया की जोड़ी ने खूब दम दिखाते हुए दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के ये 4 चेहरे नजर आए हैं। स्थानीय मुद्दों की अगर हम बात करें तो ये ऐसा चुनाव था रतलाम झाबुआ संसदीय सीट के लिए जहां पर पानी और अन्य समस्याओं को लेकर, रोजगार की समस्याओं को लेकर चुनाव में आरोप प्रत्यारोप देखने को नहीं मिले हैं। यहाँ पर मिक्स जो आरोप है वो दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की ओर से देखने को मिले हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से विक्रांत भूरिया लगातार अनीता नागर सिंह चौहान के परिवार को घेरते हुए नजर आए और लगातार उनके पति नागर सिंह चौहान पर वो हमलावर दिखाई दिए और खूब उन्होंने जो आरोप है वो नागर सिंह चौहान पर लगाए हैं। यही कारण है कि यह मुद्दा लगातार इस संसदीय सीट पर दिखाई दिया और लगातार अनीता नागर सिंह चौहान के पति भी फाइट करते हुए दिखाई दिए और तमाम मीडिया का उपयोग करते हुए वो लगातार प्रत्यारोप भी करते हुए नजर आए हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि स्थानीय मुद्दे जहां मध्य प्रदेश की अन्य लोकसभा सीटों पर रोजगार को लेकर, पानी को लेकर या फिर अन्य मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा गया, तो वहीं ये इकलौती ऐसी संसदीय सीट मध्य प्रदेश में नजर आती है जहां पर स्थानीय मुद्दों को लेकर चुनाव नहीं लड़ा गया है और बिजली पानी की समस्या कहीं ना कहीं इस संसदीय सीट पर इस बार दूर दिखाई दी है। वहीं आरोप प्रत्यारोप की बात की है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस प्रत्याशी काफी हावी रहे और भारतीय जनता पार्टी पर लगातार वो हमलावर दिखाई दिए हैं। ऐसे में कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस इस संसदीय सीट पर स्थानीय मुद्दों को लेकर हावी नजर आई है। जी संदीप, इन तमाम समीकरणों के बाद क्या कुछ स्थिति जो है वो अब देखने को मिलेगी? देखिए, निश्चित ही अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार मतदान के बाद में किसका पलड़ा भारी है और क्या कुछ समीकरण है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। राजनीतिक पंडितों ने अपना क्या कुछ गुणाभाग लगाकर फाइनल रिजल्ट तैयार किया है। तो ऐसे में मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी को जो सबसे ज्यादा उम्मीद है वो अलीराजपुर विधानसभा सीट से है, रतलाम ग्रामीण सीट से है, रतलाम शहरी सीट से और पेटलावत सीट से है, जहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी आते हैं और ये वो सीटें हैं जहां से भारतीय जनता पार्टी जीत के लिए लगातार अपनी जो दमदारी है
वो दिखाती हुई नजर आ रही है और लगातार ये दावा कर रही है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस संसदीय सीट से जीतने वाली है। तो वही अगर कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस लगातार जोबट संसदीय सीट से, झाबुआ संसदीय सीट से और धानला सीट से और अन्य सीट से, विधानसभा सीट से कहीं ना कहीं जीत का जो उम्मीद है वो लगाए बैठी है। सेलाना हालांकि जहां सबसे ज्यादा बम्पर वोटिंग हुई है वो कहीं ना कहीं समीकरण जो है दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से बाप पार्टी के प्रत्याशी ने भी अच्छी खासी दमदारी जो है वो दिखाई थी। हालांकि अब देखना होगा कि जब इतनी बम्पर वोटिंग हुई है तो वो किसके पक्ष में जाती है। क्या कमलेश्वर डोडियार जो विधायक है वहां से उनका फैक्टर काम करता है, या फिर आदिवासी वोट बैंक जो लगातार कांग्रेस का वोट बैंक रहा है वो कांग्रेस की ओर जाता है, या फिर कुछ नवाचार इस संसदीय सीट से देखने, इस विधानसभा सीट से देखने को मिलता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सैलाना विधानसभा सीट कश्मकश की स्थिति पैदा करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जो मैंने 8 विधानसभा सीटें आपको गिनाई है, इस पर दोनों ही राजनीतिक पार्टियां पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को जब रतलाम शहरी और रतलाम ग्रामीण विधानसभा सीट से काफी उम्मीद है, तो ऐसे में यहाँ का मतदाता क्या कहता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जो तमाम क्षेत्र के मुद्दे हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में गौण दिखाई दिए और कांतिलाल भूरिया का जिस तरीके से प्रभावशाली चेहरा इस संसदीय सीट पर रहा है उसने ग्रामीण इलाकों में काफी इफेक्ट डाला है, और शायद यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ज्यादा मतदान हुआ है। और कांग्रेस को यहां से इसीलिए भी उम्मीद दिख रही है क्योंकि ग्रामीण जो इलाका है जहां से लगातार कांग्रेस के वोट निकलते हैं वहां पर इस बार अच्छी खासी वोटिंग हुई है। और अब देखना होगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो क्या जोबट और झाबुआ में कमाल करके दिखाती है, और अगर यहां से भारतीय जनता पार्टी लीड लेती हुई नजर आती है और अलीराजपुर से लीड लेती है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर सैलाना में अगर जिस तरीके से वोटिंग बंपर हुई है और तमाम वोटर्स जो है उनका रुझान जिस तरीके से देखने को मिला था, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर थोड़ी अपनी नरमाइश दिखाई थी। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि इस संसदीय सीट पर काफी कश्मकश की स्थिति और दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की ओर से अपनी अपनी जीत का दावा किया जा रहा है। अब 4 तारीख को जब तस्वीर साफ होगी तो निश्चित ही इस संसदीय सीट पर चौंकाने वाले जो परिणाम है वो सामने आते हैं, और राजनीतिक पंडितों की ओर से भी लगातार यही कयास लगाए जा रहे हैं। जी संदीप, पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है वो मोदीमय दिखाई दे रही है। मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा गया है, मोदी के फेस पर रहकर चुनाव लड़ा गया है, तो क्या लगता है कितना फायदा हुआ होगा? देखिए, निश्चित ही मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे रखकर चुनाव लड़ती हुई नजर आई है। और तमाम देश की अधिकांश ऐसी लोकसभा सीटें जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने चुनाव लड़ा है। लेकिन अगर हम रतलाम झाबुआ संसदीय सीट की बात करें तो वहां पर शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का जादू देखने को मिल सकता है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा जादू ही काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहां पर सभा हुई थी, और कितनी ही विपरीत परिस्थितियां हो, जोबट और झाबुआ के आसपास का जो इलाका है वो लगातार कांग्रेस को आशीर्वाद देता हुआ नजर आया। और शायद यही कारण है कि विधानसभा चुनाव में भी पूरी भारतीय जनता पार्टी ने जब अपनी ताकत इस क्षेत्र में झोंकी थी तो विधानसभा चुनाव के परिणाम जो है उसके बावजूद भी विपरीत आए थे और कांग्रेस ने अच्छी खासी जीत दर्ज की थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को यहां से उम्मीद नजर आ रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जब मध्य प्रदेश की 28 से 29 लोकसभा सीटों पर मतदान होता है तो कहीं ना कहीं झाबुआ संसदीय सीट पर ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो जादू काम करता हुआ नजर नहीं आता है, क्योंकि आदिवासी अंचल में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा उतना कारगर सिद्ध दिखाई नहीं देता है। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या एक बार फिर जब पूरी भारतीय जनता पार्टी ने इस संसदीय सीट पर दम दिखाया है तो क्या कांतिलाल भूरिया का जो स्थानीय चेहरा है वो काम करके जाता है, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरीके से बात हो रही है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त दिखाई दे रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा एक बार फिर इस संसदीय सीट पर कमाल करने वाला है, तो क्या उसका असर देखना होगा ये 4 तारीख के परिणाम में कि क्या वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोटिंग हुई है
क्या जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है वो चला है, लाडली बहना का कितना असर हुआ है, ये 4 तारीख को स्पष्ट होगा। लेकिन अभी की जो वर्तमान स्थिति और जिस तरीके से वोटर्स का मन एमपी न्यूज ने टटोलने की कोशिश की थी, उसमें तो ये स्पष्ट होता दिखाई दे रहा था कि ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा इतना प्रभावशाली नहीं दिखाई देता है। अब देखना होगा कि 4 तारीख को क्या कुछ परिणाम जो है वो हम सबके सामने आते हैं। जी, बहरहाल मध्य प्रदेश में पूरी 29 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। जो है इसके बाद अब राजनीतिक पंडित भी अपना गुणाभाग करने में लगे हुए हैं। अब देखना होगा कि परिणाम जो है वो किसके पक्ष में आता है, क्योंकि परिणाम 4 जून को साफ हो जाएगा। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।